नमस्कार दोस्तों। रामायण में एक बहुत ही महापुरुष थे जिसका नाम था कालनेमी। उसे हम लोग तो राक्षस के नाम से जानते हैं, लेकिन कालनेमी में एक बड़ा अच्छा सा गुण क्या था कि वो सिचुएशन के हिसाब से अपने रूप को बदल लेता था। अब क्या है कि जब इस कहानी को समझिए पहले कि हनुमान जी जब संजीवनी लाने के लिए जा रहे थे तो उस समय कालनेमी ने उनको रोकने के लिए क्या किया, उन्होंने रूप बदल लिया। कभी साधु बन जाते थे, कभी कुछ बन जाते थे। तो आप समझ सकते हैं कि कालनेमी का जो असली पर्पज था वो अपने गुण से जो सामने वाला व्यक्ति है उसके पर्पज को दूर करने की कोशिश करता था, यानी उसको भटकाता था। यानी वो हनुमान जी को रोकने की कोशिश कर रहा था भटकाते हुए कि वो संजीवनी तक ना पहुंचे और उनका समय बर्बाद हो सके। आज के परिवेश में भी कुछ ऐसा ही दिखता है कि कोई बार बार कुछ ही न किसी रूप में आते हैं। कभी गंगा मैया के बेटे बन जाते हैं, कभी धरती पुत्र बन जाते हैं, कभी रविंद्रनाथ टैगोर बन जाते हैं, कभी बिहार के पुत्र बन जाते हैं, कभी यूपी के पुत्र बन जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं। और भाइयों और बहनों, ऐसा है कि इसमें आप किसी से कनेक्ट ना करें, बस इस चीज़ से ध्यान रखने की कोशिश करें कि कुछ लोग जानबूझकर समय के अनुसार हर 2 महीने 3 महीने 6 महीने में देखेंगे मुद्दे को ही चेंज कर देते हैं। मुद्दे चेंज का मतलब जो उन्होंने वादा किया था उस वादे पर पूरा ना उतर कर, उस वादे के बारे में बात ना कर जिसके कारण वो आए थे सत्ता में, उस सत्ता में आने के जो रीजन थे, जो पॉइंट्स थे, जो एजेंडा था, उस पर आज तक कोई फीडबैक अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जबकि मुद्दे हैं, हर रोज एक नया मुद्दा है। कभी भारत पाकिस्तान है, कभी हिंदू मुस्लिम है, आजकल तो नया नया एक यूजीसी का ट्रेंड है जो कि आप लोग देख रहे होंगे, और सोशल मीडिया उनका बहुत ही सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि कालनेमी रूपे जो उनका एक व्यवस्था है मुद्दा चेंज करने में, आप समझ सकते हैं कि इसमें कितने लोग फंस के अपने समय को, अपने विवेक को और अपने व्यवहार को खत्म कर रहे हैं। बचना चाहिए हमें। इस बात को ध्यान रखें कि इस तरह के कालनेमी के जो स्ट्रेटजी हैं, उनके जो मुद्दे बदलने के जो तरीके हैं, इससे हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। मैं इतना ही बोलूँगा, ना यूजीसी में फंसिए, ना आप इंडिया पाकिस्तान में फंसिए, ना हिंदू मुस्लिम में फंसें, और ना ही आप जाति पात में फंसे। आप एक रहें और सिर्फ एक सवाल करें कि आपने जो 2014 से लेकर अभी तक का जो वादा किया था उसका क्या हुआ। स्मार्ट सिटी कहाँ है? हमारे स्वच्छ भारत अभियान कहाँ है? गंगा माँ नमामि गंगे का सफाई कहाँ है? आप अगर एक एक पॉइंट, ये मेक इन इंडिया कहाँ है, अगर सारे पॉइंट को आप लेकर चलते हैं तो देखिए ये कालनेमी कैसे खत्म होते हैं। या फिर इनको जवाब देने लायक बनाइए, कम से कम काम तो हो। क्योंकि हमारा पर्पज ये नहीं होना चाहिए कहीं भी कि आपको बदनाम करें, बल्कि हमारा पर्पज ये होना चाहिए कि आपने जो वादा किया था उसका ग्राउंड पर क्या रिजल्ट है वो सिर्फ बताएं। आप रहिए ना, आपको जो करना है, आप जिस पोस्ट जिस कुर्सी को चाहते थे वो तो मिला ही हुआ है, लेकिन जो जिस कारण से आपको दिया गया है वो कुर्सी, उसका जवाब कौन देगा? उस काम की जिम्मेदारी किसके सर पर? उस काम का रिपोर्ट किसके पास आएगा? कौन देगा रिपोर्ट? ये कौन बताएगा? ध्यान रखा जाए। मुद्दे बहुत बदल रहे हैं, ध्यान रखा जाए। नमस्कार दोस्तों।